हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अंकित भाटी, रोजगार विद अंकित चैनल में एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग कर रहे हैं संख्याओं पर आधारित प्रश्न और मैं ऑलरेडी 2 वीडियो इसमें दे चुका हूं और ये लास्ट वीडियो होगा इस चैप्टर पर। आपको मालूम होगा हम लोग प्रैक्टिस बुक सॉल्व करा रहे हैं। बहुत सारे बच्चों के पास पहुंच गई है प्रैक्टिस बुक, ठीक है, और बहुत सारे बच्चे अब ले भी पाएंगे इस बुक को, क्योंकि आसपास लगभग हर दुकान पे जा पहुंची है जहां से आपने जीके खरीदी थी। तो एक बार पता कर लें कि मैथ्स की बुक हमारी वहां आई है या नहीं आई, क्योंकि हम ज़्यादातर जगह कवर कर चुके हैं। पर अभी दिल्ली बाकी है, तो दिल्ली वाले लोग अभी ट्राई ना करें। दिल्ली भी सोच रहे हैं कि इसी हफ्ते में कवर हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों, क्वेश्चन दिख रहा है आपको बोर्ड पर, बहुत ही आसान सा और बहुत ही मज़ेदार सा क्वेश्चन है आप लोगों के लिए कि निम्न में से किससे न्यूनतम मान प्राप्त होगा। न्यूनतम आप समझते हैं, लीस्ट वैल्यू आपको देखनी है, मिनिमम वैल्यू आपको देखनी है। अब देखिए, ऑप्शन तो सारे हिंदी में ही लिख दें हैं तो कोई बात ही नहीं है, समझ में सबको आता है इतना हिंदी। आधे का आधा मतलब देखिए, कुल मिलाकर ये थोड़ा सा मेहनत करवाना चाह रहा है आपसे। ऑप्शन में भी आधा बोलते हैं 1/2 को, और 1/2 का 1/2 आपसे बोल रहा है, तो फिर हम बोल सकते हैं ये 1/4 कहना चाह रहा है कुल मिला के। तो 1/4 अगर मैं इसको भी मैथमेटिकल रूप दे लूँ, 1/3 का 1/3 यानी 1/3 और 1/3 यानी ये 1/9 हो जाएगा सेकंड वैल्यू, और 1/3 का 2/3, तो ये सब तो आप कर सकते हैं। मैं कह रहा हूँ बच्चों वाला खेल है तो आपके लिए 2/9। और अगर मैं देखूँ आधे का चौथाई, तो 1/2 का 1/4 यानी 1/8। अब देखिए, इनमें सबसे क्या पूछा है, सबसे छोटा कौन सा है। तो सबसे छोटा वो होगा जिसके नीचे सबसे ज़्यादा संख्या होगी। अगर अंश एक जैसा है तो अंश यहाँ 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 तो एक जैसा है, नॉमिनेटर समझ एक जैसा है, अर्थात एक एक है, तो जिसके नीचे ज़्यादा वो सबसे छोटी होगी, क्योंकि उसके सबसे ज़्यादा पार्ट हो रहे हैं। तो इसका मतलब इन तीनों में तो सबसे छोटी ये हो गई। और ये 2/9 की तो अभी आपने देखा ही नहीं, क्योंकि इसकी नॉमिनेटर की वैल्यू अलग थी उससे। तो ये तो सीधी सी बात है, ये चीज़ दुगनी है उसकी, उसका दुगना करोगे तभी तो आएगी। तो सबसे छोटा तो 1/9, ठीक है, क्योंकि देखो ये 2 है और वो 1 को बांटना है, तो वो ज़्यादा छोटा बनेगा उसके मुकाबले, ठीक है। तो कुल मिला के 1/9 कौन से आया था, बी ऑप्शन से, तो इसलिए आपका आंसर बी हो जाएगा। आपको भाग दे के हमें चेक करना है तो भाग दे के भी चेक कर सकते हो, वो आपकी मर्जी है, पर मैं तो आपको बता रहा हूँ कि भाई आप ऐसे भी कर सकते हो इन सवालों को। चलिए अगले सवाल पे चल सकता हूँ क्या? बिल्कुल चल सकते हो जी, हमारी मर्जी। हाँ चलो अगला सवाल बहुत ही ज़बरदस्त है, बहुत ही आसान आपको लगना चाहिए। आसान मैं इसलिए बोल देता हूँ, मैं ये देख लेता हूँ किस एग्ज़ाम में आया है। ऐसा नहीं है कि बड़े बड़े एग्ज़ाम में यूपीएसआई वगैरह में आसान नहीं आते, वहाँ भी 80% सवाल आसान ही आते हैं, पर इनमें तो कोई मुश्किल आता ही नहीं है। दिल्ली पुलिस हो गया, कांस्टेबल, यूपी पुलिस हो गया, या अब आपका यूपी जेल वार्डर आएगा, तो मुश्किल सवाल होते ही नहीं है उनके पास, क्या करें, ठीक है। तो चलिए, तो दोस्तों ये सवाल भी आपको आसान किस लिए मैं इसको बोल रहा हूँ, तो देखिए अब आपको करने से ही पता लग जाएगा कि 2 संख्याओं की गुणा तो ये है और उन्हीं संख्याओं का अंतर ये है, तो आप बड़ी संख्या बता दो। तो दोस्तों मैं ऑप्शन से कर लूँ तो कितना बढ़िया रहेगा, क्योंकि बड़ी संख्या आपको ऑप्शन में दे रखी है। अगर मैं 99 मान लूँ बड़ी, उसने बोला है आपको बड़ी क्यों देगा ऑप्शन मारे भाई, जो पूछेगा वही तो ऑप्शन में होती है, तो ऑप्शन में कौन सी होगी। 99 मैंने ऑप्शन माना, 99 मैंने ऑप्शन माना, अब बोल रहा है कि इनमें अंतर 4 का है। अब अंतर 4 का है तो दूसरी 95 होगी, और दोनों 99 दूसरी 95, ये 95 कैसे आई। उसने बोला कि दोनों संख्याओं का अंतर 4 है, अगर एक 99 तो दूसरी 95 अपने आप होगी। और भाई क्या करेंगे, इनकी गुणा कर लो, अगर गुणनफल इतना आ गया
तो मैं मानूंगा आपने बिल्कुल बढ़िया कर दिया। और दोस्तों गुणनफल इससे ही आ जाएगा 9405। क्यों? मुझे पता लग गया, क्योंकि अगर ये 100 होता तो 9500 होता, लेकिन एक कम है 95 कम है 9500 से, तो यही आएगी गुणा। तो मैंने ये अंदाजा लगा लिया, इतना अंदाजा तो आप भी रखा करो। अगर आप इस ऑप्शन से लेते, मेरा तो उत्तर आ गया यही, क्योंकि जिससे भी गुणा ये आ जाएगी वही उत्तर है। अगर मैं इसको लेता तो मैं कैसे चेक करता, क्योंकि ये बड़ी है तो छोटी हो जाएगी, 4 कम 85, तो इससे ये उत्तर आएगा ही नहीं। क्योंकि 90-90 भी होते तब भी 8100 बनेगी गुणा। ये तो 90 से ही दोनों कम है, तो ये तो वैसे ही नहीं आनी इतनी गुणा। अब देखिए 91 लूँ ऑप्शन, तो 91 और दूसरी हो जाएगी 4 कम 87, अब भी नहीं आएगा उत्तर। ठीक है, क्योंकि यहाँ तो इकाई का अंक ही 5 नहीं आ सकता, तो ये तो देखते ही गलत कर दोगे। और ये 100 से ऊपर की दोनों संख्या तो 10,000 से ज़्यादा आएगा उत्तर, सीधी सी बात है, क्योंकि 100 गुणा 100 10,000 होता है, तो ये भी नहीं हो सकता। ठीक है, तो मैंने आपको ऑप्शन से चेक करना तो बता दिया। ठीक है, पर आप कहो कि जी इसको तरीके से भी किया जा सकता है क्या, इसका कोई मेथड भी हो सकता है क्या, या ऑप्शन ही मेथड है? नहीं, मेथड तो हर चीज़ का होता है, वो तो आप जानते हैं। ये a इंटू बी है, तो इसको ए बी 9405 लिख सकते हो, और ये आपका दोनों संख्याओं का अंतर है a माइनस बी 4 लिख सकते हो। तो दोस्तों मैंने कल आपको बताया था पिछली वीडियो में इससे कि आपको योग और अंतर पता लग जाए तो आप किसी भी सवाल में बड़ी छोटी संख्या निकाल सकते हैं। तो दोस्तों ये अंतर पता है, अगर योग भी आप ले आए तो दोनों संख्या आ जाएंगी बहुत ही आराम से। तो मैं योग का फॉर्मूला लगाऊंगा, और मैंने कल आपको ये फॉर्मूला सिखाया था, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a माइनस बी का होल स्क्वायर, और इसमें 4ab इधर ऐड कर दीजिए। ठीक है, और अब यहाँ वैल्यू रख दीजिए कि 9405 तो यहाँ रख दो, a माइनस बी यानी 4 का वर्ग 16, और जोड़ के इन्हें देख के और इधर का अंडर रूट लेके a प्लस बी की वैल्यू आ जाएगी। और जब a माइनस बी ये रहा और a प्लस बी यहाँ से आ जाएगा, तो आप a और b दोनों की अलग अलग वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं। तो मैं अब उस तरीके पर दोबारा पूरा नहीं करवाऊंगा हल, पिछली क्लास में मैंने करवा रखा है ऐसा सवाल। चलिए अगले सवाल की बात करें। क्या 2 अंकों की एक संख्या में इकाई के अंक के स्थान पर 3 है? तो दोस्तों मेरे ख्याल से तो जब भी ऐसा इकाई के अंक के स्थान पर 2 अंकों की संख्या, तो मैं हमेशा एक कोशिश करता हूं कि इस सवाल को ऑप्शन से ले लिया जाए। तो चलिए, तो देखिए ये जो चैप्टर है क्वेश्चन बेस्ड ऑन नंबर, ये मैथ में ऐसा चैप्टर है जिसके ज़्यादातर सवाल ऑप्शन से होते हैं। ये एकमात्र चैप्टर ऐसा है, और एक क्वेश्चन बेस्ड अपॉन एज। ठीक है भाई, देखो तुम दोनों ना, मतलब मुझे डिस्टर्ब बिल्कुल पसंद नहीं है, चाहे तुम्हारी आवाज़ मुझे तक आए या कैमरे में जाए ना जा, बस बात ही मत करे करो, मुझे दुश्मनी लगा। दूर दूर बैठो, चलो 3 लोग बैठे हो पूरी क्लास में, और फिर भी बात होंगी तो फिर कैसे काम चलेगा? हैं, चलो बिल्कुल मत बैठे हो, और भूल के बोल ही मत जाइए बस, और कुछ भी कर लियो। ठीक, चलो, तो 2 अंकों की एक संख्या में इकाई के अंक के स्थान पर 3 है, तो मैं देखूं 3 कौन से में। अगर ऐसा भी हो सकता था कि किसी एक ही ऑप्शन में 3 होता, तो मैं फिर और कुछ चेक ही नहीं करता, मैं आंख मीच के उसी को उत्तर लगा देता। ठीक है, पर यहाँ तो सारे ही ऑप्शन में 3 है, तो इस शर्त का तो कोई अर्थ ही नहीं रहा। चलो तो बहुत अच्छी बात है, फिर अगले शर्त पे आते हैं। तो ये शर्त तो फिट है सबके अंदर। अब दूसरी शर्त पे आता हूं, संख्या के अंकों का योग। तो अंकों का योग इसका 11 सबका कर देता हूं, जैसे वो बोलता रहे वैसे मैं करता रहूंगा। अंकों का योग हो गया सबका, तो कह रहा है उस संख्या का 1/7 है, यानी इसका 1/7 करोगे तो ये योग आना चाहिए। यानी 83 का 1/7 करो तो 11 आना चाहिए। 73 का 1/7 करो तो 10 आना चाहिए, नहीं आएगा। 63 का 1/7 करो, 63 का 1/7 करो तो 9 आना चाहिए। आ रहा है क्या? आ रहा है, और किसी से आएगा ही नहीं। तो आपका उत्तर यही हो गया, बात ही खत्म हो गई सारी। ठीक है, तो आप कहो जी ये तो बहुत ही अच्छा सवाल बता दिया आपने। अरे अच्छे तो आएंगे अभी, और आगे आगे भी अच्छे आएंगे, और अब आप बहुत ही आसानी से सवालों को निपटाने लगे होंगे, ऐसा मुझे भरोसा है आपके ऊपर। अगले क्वेश्चन की बारी आ जाती है कि अगर एक संख्या का 50% दूसरी संख्या के बराबर है, तो एक संख्या यानी x का 50%
अब देखिए जब दो संख्याओं की बात करता है ना तो आप x और y में माना करो। अब x और y यानी पहली संख्या यानी x का 50% दूसरी संख्या के बराबर है तो दूसरी संख्या यानी y के बराबर है। तो x और y मैंने मान लिया, अब मुझे x रेशो y बताना है आपको, यही तो पूछा, उनका अनुपात बता दो। तो हो गया सवाल, तो हो तो गया 50 एकम 50, 50 दूनी 100, 2 उधर चला जाएगा, 1 की x में गुणा यानी x एकम और 2 y, यही तो आएगा बस भाई, तिरछी गुणा से उधर चला जाएगा। तो x का रेशो जो x के सामने रहता है, रेशो आपको पता है हमेशा यही होते हैं, और y का रेशो जो y के सामने है, तो उत्तर क्या आ गया 2:1, क्योंकि x का पहले लेना है, अर्थात पहली संख्या का पहले रेशो लोगे तो 2:1। चलिए अगले सवाल पे आ सकता हूँ क्या? घने आसान सवाल है, क्या करें, जो है ही सवाल आसान, मैं मुश्किल कहाँ से बनाऊँ अब इनको, क्योंकि पेपर में आए हुए हैं वही ले रहा हूँ मैं। चलिए अगला सवाल फिर आ गया है, 6 लगातार विषम संख्याओं का योग। बहुत जबरदस्त सवाल है, 6 लगातार विषम संख्याएं हैं, अब वो हमें पता ही नहीं है कौन कौन सी हैं दोस्तों। तो सबसे बड़ी जो संख्या है इन विषम संख्याओं में, उसके दुगने से 38 अधिक है, उसके दुगने से जो सबसे बड़ी बैठेगी। तो 6 संख्याओं का योग क्या होगा? अब ऑप्शन में कोई सी एक संख्या पूछता वो तो ये बहुत ही आसान सवाल बन जाता, लेकिन ऑप्शन में उसने 6 संख्याओं का योग पूछा है, इसलिए ऑप्शन से करना भी इतना आसान नहीं है। पर पहला तरीका मैं आपको ऑप्शन का ही बताऊंगा। अब भी ऑप्शन में क्या दिया है, जो पूछेगा वो हमेशा ऑप्शन में देता है। तो 6 संख्याओं का योग इनमें से कोई सा होगा, यही तो मतलब है। तो अब मैं मान लेता हूं 6 संख्याओं का योग मान लीजिए 50 है। अगर 6 संख्याओं का योग 50 है और सारी विषम संख्याएं हैं और लगातार विषम है, तो 6 से ये कटेगा जरूर, तो ये तो कट ही नहीं रहा, तो आप इसको तो छोड़ ही दो, ये भी नहीं कट रहा, ये दोनों तो ऑप्शन में हो ही नहीं सकते, क्योंकि योग वही होगा जो उससे कट सके। 5 संख्याओं का योग है तो 5 से जरूर कटेगा, 20 संख्याओं का योग है तो 20 से जरूर कटेगा। तो ये 2 ऑप्शन। अब आपको तुक्का भी मारना है तो बहुत अच्छा चांस है कि 2 में से 1 का चांस अच्छा है, तुक्का भी सुपर हिट हो जाएगा, 50% चांस ऐसे हैं हमारे, ठीक है। तो ये 2 ऑप्शन तो है नहीं। अब मैं क्या करूं कि मैं 72 और 60 में कंफ्यूज हूं, और मेरे पास क्या है 6 संख्याएं, 3 4 5 6, और दोस्तों 6 संख्याओं का योग है ना, ये 6 का भाग दे रहा हूं तो औसत आता है, मतलब जितनी संख्याओं का योग हो उतने का अगर आपने भाग दे दिया ना तो वो औसत आता है। औसत को बोलते हैं बिल्कुल बीच की संख्या। अगर आप 60 में 6 का भाग दोगे तो ये इनका एवरेज आ जाएगा, क्योंकि 6 का योग है। तो 10 इसका एवरेज है, एवरेज का मतलब होता है बीच की संख्या, अर्थात 10 यहां रख दीजिए, बिल्कुल बीच तो यहीं बैठेगा ना 6 का, बिल्कुल यही बैठेगा। अब विषम है मतलब ऑड नंबर है सारे, अब ऑड है तो आप ऑड बना दीजिए। 10 से अगले 3 ऑड कौन से बनेंगे, 10 से पिछले 3 ऑड कौन से बनेंगे, तो 10 से अगले, क्योंकि सारी लगातार हैं विषम संख्याएं, तो 10 से अगली 11, फिर अगली लगातार 13, और उससे अगली 15, और इधर आऊंगा तो 9, इधर आऊंगा तो 7, और इधर आऊंगा तो 5, क्योंकि ये ऑड नंबर कह रहा है। अब इसकी जरूरत नहीं है आपको, ठीक है। तो मैं चेक कर रहा हूं 60 उत्तर है या नहीं है। अब क्या चेक करूं, बस ये बात चेक कर लो, तो नाक में ही खुजास इतनी लग रही क्या। चलो तो इसमें आप चेक करिए, 6 लगातार विषम संख्याओं का योग सबसे बड़ी संख्या के योग दुगने से 38 अधिक है। तो 6 लगातार विषम संख्याओं का जो योग है वो तो 60 है, ये तो काट दो, ये तो पहले समझाया था, 60 है। सबसे बड़ी विषम संख्या का दुगना कर दो, सबसे बड़ी विषम संख्या का दुगना कर दिया, क्या आएगा 30। तो 30 से क्या कह रहा है 38 अधिक होना चाहिए, 38 अधिक है क्या, आप क्या होगे नहीं है, तो सारी मेहनत 60 की बेकार बर्बाद। अब बस एक ही ऑप्शन बचता है 72, या तो आंख मीच के इसको ही लगा दो, चेक भी मत करो। और आपको ये है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ तो मैं चेक ही करवा देता हूँ आपको, उससे अच्छा चलो चेक करवा दूँ। 72 चेक करते हैं, 72/6, तो मैं देखता हूँ 12, और 12 6 संख्याओं में 12 कहाँ रख दूं, तो बिल्कुल बीच में रख दो, क्योंकि ये ही एवरेज है इनका। अब 12 यहाँ आएगा तो यहाँ 13, यहाँ 15, यहाँ 17, और इधर पीछे चलो तो 11 और 9 और 7, इसको काट दो, इसकी जरूरत नहीं। तो आपको वो
6 लगातार विषम संख्याएं मिल गई हैं जिनका योग 72 बैठेगा। मिल गई, ये चेक कर लो, 72 आएगा इनका योग, 72। अब क्या बोल रहा है कि ये शर्त और अगर आपने फिट कर दी ना तो समझ लो आपका उत्तर सही है। तो 17 क्या है, इन सभी संख्याओं का योग है यानी 72। सबसे बड़ी संख्या के दुगने से 38 अधिक है, तो सबसे बड़ी संख्या का दुगना करूं तो कितना आएगा, 34। क्या ये 34 से 38 अधिक है, जरा चेक कर लो। अगर ये 38 ज्यादा है तो यही उत्तर होगा। बिल्कुल है जी 72, चेक कर लो, 34 में 38 जोड़ के बिल्कुल 72 आएगा। तो आप ऐसे इस सवाल को चेक कर सकते हो बगैर ऑप्शन के भी। आप कहो तो मैं इसको हल करके दिखा देता हूं। ये था ऑप्शन का मेथड, और बगैर ऑप्शन देखिए मैं इस सवाल को और भी अच्छे तरीके से कर सकता हूं। तो दोस्तों x प्लस 2, क्योंकि जब भी लगातार विषम संख्याओं की बात होगी तो दो जोड़ के बढ़ते रहो। पहली x, दूसरी x प्लस 2, क्योंकि देखो कोई भी विषम है अगली विषम दो जोड़ के ही आएगी। मान लो 5 इवन ऑड नंबर है तो अगला ऑड कैसे मिलेगा, 7, उससे अगला ऑड 9, तो 2 ऐड करके ही मिलता है, इसलिए मैं 2 ऐड कर रहा हूं। x प्लस 2, x प्लस 4, x प्लस 6। देखिए मुझे 6 लेनी है, 1 2 3 4 हुई हैं अभी, x प्लस 8 और x प्लस 10। तो ये 6 की 6 आपको मिल गई हैं, ठीक है, 6 की 6 मिल गई। तो कह रहा है इन सभी संख्याओं का योग, 6 लगातार विषम संख्याओं का योग कर दो जी। कर देंगे जी, योग कर देंगे। योग में हम पे क्या जोर पड़ रहा है, 1x 2 3 4 5 6x प्लस 2 और 4 6 6 6 12 8 20 और 10, 20 और 10 30। तो ये 6x प्लस 30 बना योग या नहीं बना, बिल्कुल बना जी। अब बोलता है सबसे बड़ी संख्या के दुगने, तो सबसे बड़ी कौन सी है इसमें, x प्लस 10। इससे सबसे बड़ी संख्या के दुगना कर दिया, इससे ये 38 अधिक है, ये चीज 38 अधिक है उससे, तो अंतर कर दो और 38 के बराबर रख दो, हो गया सवाल, हो गया। अगर आपने x कैलकुलेट कर लिया तो आपको जो संख्या चाहिए वो मिल जाएगी। तो बिल्कुल मिल जाएगी जी, मिल गई समझ लो। चलो जी हो गया सवाल। तो 6x 2x घटेगा क्योंकि ये माइनस का 2x आएगा तो 4x बचेंगे। थोड़ा सा कैलकुलेशन को शॉर्ट कर रहा हूँ, 30 और -2 की 10 में गुणा होएगी तो माइनस के 20 हो जाएगा, बराबर 38। तो यहाँ से प्लस के 10 ही तो बचेंगे, प्लस के 10 को उधर ले जाऊंगा तो माइनस के 10 हो जाएंगे, और 38 में से जब माइनस के 10 होंगे तो 28 बचेगा। 4x इज इक्वल टू 28 और x इज इक्वल टू 28/4। तो इसका मतलब x की वैल्यू क्या आ गई, 7। और अगर x 7 आ गया तो आपसे पूछा क्या है, 6 संख्याओं का योग बताओ। तो 6 संख्याओं का योग तो यही तो बना था, तो आपको 6x प्लस 30 की वैल्यू पूछी है, x की वैल्यू यहाँ रख दो और आपका उत्तर आ गया। उत्तर आ गया जी 6 7 42, 42 प्लस 30 यानी 72, ऐसे आ रहा है 72, ठीक है। तो इसको आप कह सकते हो कि बगैर ऑप्शन के भी हम सॉल्व कर सकते हैं। कुल मिला के सवाल ज़बरदस्त था और आपने भी ज़बरदस्त तरीके से इसको समझा होगा, ऐसे ही उम्मीद करता हूँ। चलिए अगला सवाल, चलो भाई देखिए जरा, ये भी ज़बरदस्त है क्या, हाँ ज़बरदस्त तो सारे ही हैं यार, जो प्रैक्टिस सेट में आ गए सारे छांट के लाए हैं। और CGL में पूछा गया है 2018 में, SSC में, छोटा मोटा एग्ज़ाम नहीं है, 2018 अभी गया, इससे बाद में तो एग्ज़ाम ही शायद 19 का हुआ हो बस, और तो कोई एग्ज़ाम ही नहीं हुआ। चलो 19 का भी शायद प्री हुआ है अभी। 2 धनात्मक संख्याओं का योग 14 है तथा उनके वर्ग के मध्य का अंतर 56 है, तो उनके वर्ग का योग बताओ। बहुत ज़बरदस्त सवाल है। आप क्या हो, इसको ऑप्शन से कर लेंगे, नहीं हो सकता क्योंकि वर्गों का योग है ऑप्शन में, तो ऑप्शन का रास्ता उसने बंद कर दिया। कोई सी संख्या दे रखी होती है ऑप्शन में तो मैं फटाक से कर देता है इसको ऑप्शन से, ठीक है। संख्या देता है तो वो बहुत आसान है सवाल ऑप्शन से करना। तो अब मैं क्या करूं कि ये संख्या 2 धनात्मक संख्याओं का योग यानी a प्लस b दे रखा है 14 है,
और ये क्या दे रखा है, वर्ग के मध्य का अंतर, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी 56 है। और आपसे पूछा क्या है, वर्गों का योग यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू पूछ रहा है। तो ये आपने पूरा सवाल बना दिया। अब आप एक बात बताओ कि इसका फॉर्मूला जानते हो कि नहीं। इसका तो फॉर्मूला मेरे को पता ही नहीं है, ये तो फॉर्मूले में यूज होने वाली चीज है, लेकिन ये तो फॉर्मूला आपको जानते होंगे। एक बार जोड़ दो, एक बार घटा दो, एक ब्रैकेट में जोड़ दो, एक ब्रैकेट में घटा दो, यही तो है फॉर्मूला, बिल्कुल यही है जी। और 56 आ जाता है, मतलब ये तो है ही 56, इसका फॉर्मूला है ये, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ऐसा देख रहे हो इसे। चलो, और a प्लस बी का मान कितना दे रखा है, 14, तो इसकी जगह 14 रख दीजिए, और आगे a माइनस बी है ही आपके पास, और आपके वो 56। आपके वो ये गुणा का निशान कहाँ से आया, अरे इनके बीच में गुणा ही होता है, इसको बस लिखते ही तो नहीं है हम। और a माइनस बी की वैल्यू आपको चाहिए तो 14 अगर इधर मल्टीप्लाई में तो उधर डिवाइड में चला जाता है, आप इतना तो जानते होंगे, ऐसा मैं समझता हूँ। तो ये इसका मतलब 4 हो गया। a माइनस बी की वैल्यू क्या आ गई, 4 आ गई। अब तो कोई टेंशन ही नहीं है जी हमें, a माइनस बी की वैल्यू आपकी 4 आ गई। तो आपको क्या चाहिए, आपको क्या चाहिए, आपको जो चाहिए सब कुछ मिलेगा, सब कुछ। आपको a माइनस बी भी पता लग गया, आपको a प्लस बी भी पता लग गया। जब योग और अंतर पता लग गए तो बहुत ही आसान है, जोड़ के आधा कर दो a की वैल्यू और घटा के आधा कर दो इन दोनों वैल्यू को तो b की वैल्यू। तो a कितना आ जाएगा, बड़ी संख्या वो होगी जो माइनस से पहले की होती है, ये बड़ी है तो a बड़ा है, और बड़े को जोड़ के आधा निकालते हैं। आपको मैं बता चुका हूँ कई कई बार इस बात को। तो a की वैल्यू तो 9 आ जाएगी और b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, दोनों को घटा के, योग और अंतर को घटा के आधा। तो बिल्कुल ये रूल है क्या, ये फॉर्मूला है क्या, हाँ बिल्कुल फॉर्मूला है, तभी तो आपको बता रहा हूँ। तो a और b की दोनों की वैल्यू मिल गई, और यहाँ हमें क्या चाहिए, दोनों के वर्गों का योग। तो इसका मतलब 9 का स्क्वायर कर दीजिए 81, और 5 का स्क्वायर कर दीजिए 25, दोनों को जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा 106 उत्तर। ठीक है, इस तरीके से इस सवाल को हम निपटा सकते हैं। तो सवाल है जबरदस्त, जबरदस्त तो होगा ही। सीजीएल में पूछा है तो कुछ तो दम होता है, देखो ऐसी बात नहीं है कांस्टेबल में पूछा जा रहा है, कोई सीजीएल में पूछा जा रहा है, मैं ये नहीं कहता बहुत ज़्यादा अंतर होता है, पर कुछ तो अंतर मिलेगा। चलिए आगे बात करूं, फिर से सीजीएल का ही सवाल है। तो जरा देखिए कि यदि संख्या p संख्या q से 5 अधिक है, तो जरा खुद करने की कोशिश करोगे ना तो मेरा हौसला 7वें आसमान पर पहुंच जाता है अपने आप ही, अगर आप कोशिश भी कर लो तो p q से 5 अधिक है, यानी p और q का अंतर 5 दे रखा है। भाई जब ये चीज अधिक है तो वो कम है, इन दोनों का अंतर हो गया, इसका मतलब 5। ठीक है, और क्या दे रखा है, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, वर्गों का योग, वर्गों का योग को ऐसे लिखते हैं हम 55। और आगे आप क्या वो के ए और बी क्यों नहीं मान रहे, अरे भाई उसने खुद सवाल में कह रहा पी क्यू, वो कुछ भी नहीं कहता, कहता दो संख्याओं का योग है, अंतर है तो मैं ए भी मानता हूँ। उसने पी क्यू बोल दिया तो मैं पी क्यू माना, मुझे पे कौन सा जोर पड़ रहा, ए भी मत मानियो, आगे पी क्यू ही मान लीजिए, और किसी क्या फर्क पड़ता है। P और Q का गुणनफल बताओ, अर्थात P Q की वैल्यू क्या होगी। चलो चलो, बहुत जबरदस्त सवाल, बहुत जबरदस्त। अब आपको P Q की वैल्यू पूछ रहा है, तो दोस्तों मैं एक काम करूं, क्या मुझे कोई फॉर्मूला ऐसा याद आ सकता है क्या जिसमें ये भी आता हो और ये भी आता हो, और इनकी शक्ल देखते ही आपको ऐसा लग रहा होगा कि भाई होल स्क्वायर की बात होगी। अब होल स्क्वायर p प्लस क्यू का होल स्क्वायर लूँ या p माइनस क्यू का होल स्क्वायर लूँ। दोस्तों अगर p प्लस क्यू का होल स्क्वायर लोगे तो ये यूज़ नहीं होगा, फिर p प्लस क्यू चाहिए आपको, तो इसलिए p माइनस क्यू का होल स्क्वायर लो, क्योंकि p माइनस क्यू का होल स्क्वायर करोगे तब भी यहाँ बीच में प्लस ही आएगा, चेक करवा देता हूँ। a माइनस बी का होल स्क्वायर याद कर लेना क्या होता है, वही फॉर्मूला खोल रहा हूँ, पी स्क्वायर प्लस ही होता है, यहाँ भूल के भी माइनस मत कर देना, और मुझे पता बहुत बच्चे यहाँ माइनस ही कर जाते हैं, -2pq ये होता है फॉर्मूला। आप क्यों प्लस का क्यों नहीं लगाया, अरे प्लस का लगाता ना ये तो प्लस हो जाता, ये तो चीज़ यूज हो जाती, लेकिन यहाँ पर p प्लस क्यू का मान कहाँ से लाता मैं, इसलिए नहीं लगाया।
ठीक है, चलो भाई चलो, हो गया। p माइनस क्यू यानी 5 का स्क्वायर और p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर यानी 55 माइनस 2pq। pq ही तो वैल्यू चाहिए आपको, तो आ गया सवाल ये 25। फिर देखो अगली लाइन यहां लिख दूं 25, और इस 55 को इधर लाओगे तो माइनस के 55, क्योंकि उधर प्लस का निशान है, इसके आगे कोई निशान नहीं इसलिए प्लस का निशान है, और माइनस 2pq, और इन्हें घटाओगे तो माइनस 30 और माइनस 2pq, और माइनस से माइनस कट जाता आप जानते होंगे, और 2 इधर भाग में आ जाएगा और उत्तर 15 आ जाएगा। pq की वैल्यू कितनी? 15 है। मुझे pq ही तो चाहिए था। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। वीडियो में कटाया होगा, आपने देखा होगा तो माइक चेंज किया है और आपको आवाज़ में भी शायद कुछ फ़र्क नज़र आ रहा हो। देखते हैं कि भाई आप लोग पास करते हैं इस आवाज़ को या नहीं। दोस्तों फ़र्क बताओ, क्योंकि आपकी बात है 6000 का लगा रखा है इतना सा लेवल माइक, कभी सोच रहे हो तुम। अभी आया अमेजॉन से, देखते हैं कि भाई फिट बैठता है या नहीं। आप लोग बताओ कि इसमें दम है या ऐसे ही चल रहा काम। चलो, यदि दो संख्याओं का अंतर 3 हो और उनके वर्गों का अंतर 39 हो तो बड़ी कितनी है? बड़ी संख्या कितनी है? तो बड़ा आसान सा क्वेश्चन आपको दिख रहा है कि दो संख्याओं का अंतर a माइनस बी बराबर 3 और उनके वर्गों का अंतर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 39। तो बड़ी संख्या क्या होगी? तो दोस्तों a प्लस बी की वैल्यू आ सकती है यहाँ से, क्योंकि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है कि एक बार जोड़ दो और एक बार घटा दो बराबर 39। और अब मैं 3 को यहाँ रख देता हूँ, 3 उधर जाके भाग में पहुँच जाएगा और मुझे a प्लस बी की वैल्यू मिल जाएगी 39/3 यानी 13। a प्लस बी की वैल्यू हो जाती है 13 और a माइनस बी की वैल्यू ये दे रखी, और जहाँ भी a प्लस बी और a माइनस बी का कॉम्बिनेशन बन जाए तो वहाँ a और b के मान निकल जाते हैं। कैसे निकल जाते हैं? जोड़ के आधा कर दो तो a की वैल्यू आ जाती है, बड़ी वाली संख्या की वैल्यू, और घटा के आधा कर दोगे तो छोटी वाली संख्या की वैल्यू। 16/2 यानी 8, और 13 में से 3 गए तो 10/2 यानी 5। तो b की वैल्यू 5, a की वैल्यू 8, कुल मिला के पूछा क्या है कि तो बड़ी संख्या बताओ, अर्थात यही पूछी है कि a की वैल्यू क्या है, अर्थात 8। तो आपका ये क्वेश्चन भी खत्म। कहाँ आया है? SSC 10+2 डाटा एंट्री ऑपरेटर LDC बोलते हैं इसको, और 2012 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। चलिए अगला सवाल ले लेते हैं फिर से। तो ये क्वेश्चन क्या है जरा देखिए, ये भिन्न का क्वेश्चन है, और मैं इस भिन्न वाले क्वेश्चन को कैसे करूँगा? मैं इसको ऑप्शन से कोशिश करूँगा, लेकिन दोस्तों ऑप्शन का रास्ता उसने बंद कर दिया ये पूछकर। अगर वो बोलता भिन्न क्या है, मूल भिन्न क्या है, अगर ऑप्शन में भिन्न दे रहा होता तो ये ऑप्शन से बहुत ही आसानी से हो जाता, लेकिन ऑप्शन में क्या दिया है? अंश और हर का गुणनफल। अब देखिए गुणनफल 10 तो बहुत सारी संख्याओं का आ सकता है, 1/10 भी हो सकती है, और 10 तो 4/6 भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, हमें क्या पता। 3/7 भी हो सकती है, सॉरी गुणनफल है वो, सॉरी 2/5 भी हो सकती है, क्योंकि अंश और हर का गुणनफल 10 आ रहा है, ये तो मैंने योग से कर दिए। ठीक है, तो मतलब कुछ भी हो सकती है, इसमें भी बहुत सारे चांस बन सकते हैं, इसमें भी बहुत सारे, इसमें भी बहुत सारे, इसलिए मैं ऑप्शन से नहीं लूंगा इस सवाल को। ठीक है, फिर क्या लूंगा? तरीके से ही लूंगा। ऑप्शन का रास्ता ही बंद कर दिया, मैं क्या करूं? रास्ता ही बंद कर दिया उसने। तो जरा आ जाते हैं अब बगैर ऑप्शन के करना भिन्न वाले सवाल को थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है। दोस्तों मुझे अंश और हर यानी भिन्न को मेरे को मानना क्या पड़ेगा? अंश बटे हर। कोई भी भिन्न क्या होती है? अंश बटे हर। ठीक है, तो मुझे अंश को x मानना पड़ेगा और हर को y मानना पड़ेगा, अर्थात भिन्न हो जाती है x/y। तो जब भी कोई भी भिन्न आप मानते हो तो x/y ही माननी पड़ेगी, ये हमारी मजबूरी बन जाएगी। तो हर में 1 जोड़ दें और अंश में कुछ जोड़ना है क्या? नहीं जोड़ना, तो x बटे हर में 1 जोड़ दें तो भिन्न क्या मतलब क्या हो जाता है? 1/2 हो जाती है। तो यहाँ से x और y की वैल्यू आपको मिलेगी, x y का रिलेशन मिलेगा।
अगली शर्त लिख देता हूं। एक शर्त तो आपकी ये हो गई। दूसरी शर्त क्या बोल रहा है, यदि उसके अंश में 1 जोड़ दूं यानी x + 1 कर दूं, हर में कुछ नहीं जुड़वा रहा, तो इसका कह रहा है कि फिर भिन्न 1 हो जाती है, फिर भिन्न 1 हो जाती है। भिन्न 1, पहले तो 1/2 बोली, अब के 1 हो जाती है, तो 1/1 कह लो या 1 कह लो, बात तो एक ही है। अब दोस्तों ये y उधर जाएगा तो गुणा y एकम y हो जाएगा, तो x + 1 बराबर y, और ये आ गया, यानी y का मान क्या होगा, x में 1 फालतू, x में 1 फालतू, ये y की वैल्यू होगी। अब चाहो तो आप ऑप्शन ले सकते हो, क्योंकि मुझे एक चीज बहुत अच्छी मिल गई। अब कह रहा है कि अंश और हर का गुणनफल आपको ऑप्शन में दे रखा है, ये अंश और हर यानी x और y की गुणा दे रखी है आपको। तो दो संख्या ऐसी मान लो, बताओ क्या मान सकता हूं, तो आप कहोगे जी 3 और 2 मान सकूं कि नहीं। अब वो कह रहा है कि x जो है y से 1 फालतू है, तो इसका मतलब 3 ऊपर मानना पड़ेगा और 2 नीचे मानना पड़ेगा, 3/2। अब देखो y बराबर x + 1, सॉरी y बड़ा है, y बड़ा है x + 1, हमने पहले ही सही मानी थी, तो 2/3। इस पे ये शर्त सही बैठ गई, और आपको चाहिए कि ये भी शर्त सही बैठे, तो इसको भी चेक कर लो कि हर में 1 जोड़ दें, 2 यानी 3 + 1, तो 1/2 हो रही है या नहीं हो रही, बिल्कुल हो रही है, 1/2 हो जाएगी, देख लो। तो बिल्कुल इस ऑप्शन पे ही बात बन गई, और किसी में तो एक ज्यादा आप अंश और हर मान ही नहीं पाओगे। इसमें मान सको 3/4, लेकिन इसमें ये शर्त सही नहीं बैठेगी, हर में 1 जोड़ दें तो 1/2 नहीं होएगा, ये 3/5 बनेगा ये। इसलिए आप यहां से भी ऑप्शन ले सकते हो, बीच में जाकर भी। तो अब आप क्या बगैर ऑप्शन ही करो जी, आप क्यों ऑप्शन के चक्कर में पड़ रहे हो बार बार, बगैर ऑप्शन ही कोई तरीका बता दो। तो दोस्तों मैं बगैर ऑप्शन भी तरीका बता सकता हूं आपको। y बराबर x + 1 यहाँ रख दीजिए, यहाँ रख दीजिए, आपका उत्तर आ जाएगा। y बराबर x + 1 यहाँ रख रहा हूँ, तो x/y की जगह x + 1, भाई यहाँ मैं x + 1 रखूँगा उस शर्त से, और 1 + 1 और है तो x + 2 हो जाएगा ना, और बराबर 1/2 हो जाएगा। और यहाँ से x की वैल्यू बहुत ही आराम से आ जाएगी, और ये 2x बराबर x + 2, और 2x को इधर लाओगे तो 1x बचेगा, x बराबर 2, x का मान 2 आ गया, और y का मान क्या आ जाएगा, y 2 + 1, तो y का मान 3 हो गया, y 3 और x 2, और पूछा क्या, अंश और हर का गुणनफल, तो अंश ये रहा और हर ये रहा, इन दोनों की गुणा, यानी 3 दूनी 6। तो इस तरीके से आप इसको प्रॉपर मेथड यूज करके भी कर सकते हो, ये प्रॉपर मेथड हो गया। बीच में ऑप्शन का कैसे यूज करना था वो भी मैंने आपको सिखा दिया। आपके दिमाग में बहुत सारे तरीके उठते होंगे, इसलिए मैं सारे तरीकों को लेकर के चलता हूँ, ठीक है। किसी का दिमाग कैसा, किसी का कैसा, हमें क्या पता तुम्हारा कैसा, इसलिए मैं सारे ही तरीके यूज करने की कोशिश करता हूँ। चलिए अगला सवाल क्या बोलता है, किसी संख्या को 0.72 से गुणा करने के बजाय एक विद्यार्थी ने 7.2 से गुणा कर दिया, तो इससे उसका उत्तर सही उत्तर से इतना अधिक आया। अब दोस्तों जब कोई गड़बड़ करेगा, इतने से गुणा करने के इतने से कर दी, 12 से के 21 से कर दी, तो उत्तर में फर्क आएगा कि नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। तो जो उत्तर में फर्क आया उसमें भाग दे दो। जैसे मान लो किसी बालक से 12 से गुणा करने को कही, उसने गलती से 12 की बजाय, बालक है वो तो जब ही तो बालक है, तो 12 के बजाय दिए अंक पलट दिए, यानी 21 से कर दी, तो उत्तर में फर्क आएगा। अब मान लो उत्तर में फर्क आया जी 108 का, 108 अधिक था, तो जो फर्क आया उसमें भाग दे दो, किसका, जितने से गुणा का फर्क करा उसने, उतने के अंतर का। अंतर ही तो आया, ये भी अंतर में अंतर का ही भाग दिया जाता, तो आपका सवाल हल हो जाता। कुल मिला के अब मैं इस सवाल को फिर से बता रहा हूं आपको, तो आप इसी रूल को अप्लाई करना। उत्तर में कितना फर्क आया, 2592 का, तो 2592 में किसका भाग दे दूंगा, जितना भी उसने गुणा गलती से करी है, तो इतने से करने को कही, उसने इतने से कर दिया, तो इन दोनों का अंतर कर दो, बस उत्तर आ गया। इन दोनों का घटा के इसमें भाग दे दो, बस हो गया सवाल। तो बस इतना सा बताओ, ऐसे ऐसे सवाल है, बताओ कुछ है भी है आपके सामने,
यार आपने बड़े बड़े पहाड़ों को पलटा है, ये कुछ सवाल है भला। तो 10 में से 2 गए 8, और यहाँ पे 11 में से 7 गए 2, और यहाँ पे फिर आपका 6.28, और दोस्तों मैं भाग करूँगा तो पॉइंट हटाऊँगा, डबल जीरो बढ़ा लूँगा, और 628 चौके शायद नहीं, चौके तो नहीं है, तो ये कितने हैं, अच्छा 6.48 है भैया, ये 48 है, इसलिए तुम बैठा रखे हो यहाँ, गलती ना हो। तो चलिए अब ये कितनी बार जाएगा, 4 बार चला जाएगा भाई, 4 बार चला जाएगा, 4 बार, 4 8 32, बहुत बढ़िया, 4 बार जाएगा, और 400 आपका उत्तर तैयार रखा। देखो ऑप्शन में ये रखा, ये रखा। तो इस तरीके से इतने आसान आसान मेथड हैं। और ये देखिए इस सवाल को मैं अगर क्वेश्चन बेस्ड ऑन नंबर्स पे ही देखूं तो बहुत सारे एग्जाम में आया, और इसी प्रैक्टिस सेट में इसी चैप्टर में ये सवाल कई बार रिपीट हुआ अलग अलग तरीके से। तो मेरे ख्याल से मैं तीसरी बार कर रहा हूँ इसी प्रैक्टिस सेट में इन्हीं सवाल को, बस अलग अलग एग्जाम में आया, यहाँ भी ये 2 बार आया। तो इसका मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होगी, तभी ये इतनी बार रिपीट हो रही है, और ये आगे भी ऐसे ही रिपीट होती रहेगी नए नए रूपों में। चलिए अगला सवाल मैं फिर बोल रहा हूँ कि क्या है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन होना चाहिए मेरे हिसाब से तो। और व्युत्क्रम मैं आपको समझा दूं, या तो आप इनवर्स समझते होंगे या रेसिप्रोकल समझते होंगे, वो बात होती है ये व्युत्क्रम का मतलब व्युत्क्रम एक बार और बता दूं, अगर जैसे कोई 2/3 है, अगर कोई पूछे इसका व्युत्क्रम क्या होगा, 3/2। कोई पूछे 5 का व्युत्क्रम क्या होगा, 1/5। कोई पूछे 1/7 का व्युत्क्रम क्या होगा, 7। उल्टा कर दो, जस्ट 7/1 तो 7 ही तो है, इनका उल्टा, ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर कर दो, यही व्युत्क्रम, यही रेसिप्रोकल, यही इनवर्स, यही सब चीजें होती हैं। ठीक है, अगला अब मैं सवाल पे आता हूं। ये बात तो अब आपकी जिंदगी से खत्म हो जानी चाहिए, इसका डर कि व्युत्क्रम क्या होता है, इसके लिए इतना बड़ा लेक्चर दिया है। चलो अब बोलता है एक भिन्न अपने व्युत्क्रम से दुगने से 7/15 अधिक है, तो वह भिन्न क्या है। अगर आप कह दो, ऑप्शन से कर दो, तो इसमें कितनी बढ़िया बात हो जाएगी, कितनी समझदारी वाली बात हो जाएगी, क्योंकि भिन्न दे रखी है ऑप्शन में, और जब भी भिन्न देगा तो आपको ऑप्शन के अलावा कोई और मेथड सोचना ही नहीं है, अगर भिन्न ऑप्शन में दे रखी है तो 3/5 कह रहा है कोई भिन्न अपने व्युत्क्रम के दुगने से, तो इसका व्युत्क्रम कर दो 5/3, इसका दुगना कर दो 7/15 अधिक है, तो कोई भिन्न अपने व्युत्क्रम के दुगने से 7/15 अधिक है, तो ये भिन्न अधिक आनी चाहिए। इससे 7/15 का क्या अंतर आएगा, आप कहोगे नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि ये कम है, ये ज्यादा है। कह रहा ये ज्यादा होनी चाहिए, कह रहा भिन्न बड़ी है, अपने व्युत्क्रम से इतनी ज्यादा है, तो ये तो आ ही नहीं सकता, क्योंकि ये चीज तो छोटी पड़ गई। तो मैं इस ऑप्शन को तुरंत देखते ही काट दूंगा। 5/3, 3/5 व्युत्क्रम का दुगना। अब ये बड़ी हो गई, नहीं बड़ी नहीं हुई, पता नहीं है या नहीं है, चेक कर लेता हूँ। 5/3, 6/5, अगर ये घटा के 7/15 आ गया, मैं कहूँगा बिल्कुल सही है जी उत्तर। तो ऑप्शन में 15, 3 पंजे 15, 5 पंजे 25, 5 तिया 15, 3 बार, 3 छिंग 18, तो मैं देखूंगा 7/15 मेरा तैयार है, और तैयार है तो ऑप्शन किससे आया है, 5/3 से आपका उत्तर। कितना अच्छा सवाल था। तो अगर आपको इसको तरीके से ही लेना है प्रॉपर, तो तरीका भी बता दूं क्या, बता दो जी, हम पे क्या जोर पड़ रहा, आप बता ही दो। तो x/y और y/x इसका दुगना करना, और बराबर 7/15 आपको करना पड़ेगा, और आपको यहाँ से x और y का रिलेशन देखना होगा। ठीक है, और जो x y के रिलेशन है उन्हें बटे में लिख देना, बस बात खत्म हो जाएगी। मतलब ये ऐसा आएगा 3x = 4y, तो आपकी x/y की क्या वैल्यू हो जाएगी, 4/3। तो इस तरीके से आएगा यहाँ। ठीक है, तो आप देख लेना करके, मुझे बताने की शायद जरूरत नहीं है, और अब आप कर जाओगे अपने आप। चलो जी, चलो 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 अगले सवाल पे आ जाओ। बहुत हो गया, बहुत ड्रामा हो गया। चलो छोटा कर लो, इधर आ जा भाई। शानदार, जबरदस्त। अगला क्वेश्चन 37वां। फिर से एक बार देखता हूं कि इसमें क्या है। 3 धनात्मक संख्याओं का योग, बहुत
घना जबरदस्त बोला है ना, ऐसा सवाल है। और मतलब किसी छोटे मोटे एग्जाम में नहीं आया, ठीक ठाक में। कहते हैं कि जो अर्थमेटिक का प्रीमियम लेवल है ना, मतलब अल्टीमेट है, वो CGL के मेंस में पूछे जाते हैं अर्थमेटिक के सवाल। ठीक है, अब तो सीधी सी बात है उसी में ही आया। मेंस तो नहीं कह सकता, हो सकता है मेंस में ऊपरी हो, यहाँ डिफाइन तो किया नहीं है। पर दोस्तों सवाल बड़ा गदर सवाल है, गदर। उनका गुणनफल 162 है। देखिए अगर ये दो संख्याओं का होता है, ये दो संख्याओं का होता, तो अब तक सारे सवाल करते आए हो आप, लेकिन ये 3-3 संख्याओं का है, इसलिए थोड़ा सा गदर बना दिया सवाल। ठीक है, अब ऐसी, या तो आप कहोगे हम सोच लेंगे ऐसी संख्या, सोच लोगे तो आपसे बड़ा कोई होशियार ही नहीं है, आपसे बड़ा कोई विद्वान नहीं, और नहीं सोच पाए तो फिर हमारी तरह यहाँ घिसे जाओ दिमाग को। तो यदि दो संख्याओं का योग तीसरी के बराबर, ये जो शर्त है ना, ये बड़ी खतरनाक शर्त है, ये बड़ी आसान कर देगी इस सवाल को। यदि दो संख्याओं का योग, तो पहली दो संख्या में x और y मान लेता हूं, x और y दो संख्याओं का योग। देखिए पहली संख्या दूसरी संख्या, पहली दो संख्याओं का योग तीसरी के बराबर है, तो तीसरी संख्या क्या हो जाएगी, x प्लस y। बात समझ में आई या नहीं आई? बिल्कुल। और इन तीनों का योग क्या दे रखा है, 18। ये चीज मैंने कहां से लिखी थी कि ये x प्लस वाई है, इस लाइन से। कह रहा ना पहली दो का योग तीसरी के बराबर, तो तीसरी कितनी हो जाएगी, इन दोनों के योग के बराबर, इसलिए मैंने ऐसा लिखा। उम्मीद है बात समझ में आ गई होगी, क्योंकि ऑप्शन का रास्ता इसमें इसलिए बंद है क्योंकि ऑप्शन में यदि संख्या पूछता तो मैं ऑप्शन से कर देता पूरे सवाल को, लेकिन ऑप्शन में उसने वर्गों का योग पूछा, तो इसलिए ऑप्शन का रास्ता कर दिया, बिल्कुल ताला लगा दिया ऑप्शन के रास्ते पे। अब आप ऑप्शन से इसको नहीं कर पाओगे, इसलिए मैं तरीके पे जा रहा हूँ। तो तीनों संख्याओं का योग तो मैं देखूं ये क्या हो जाएगा, 2x प्लस 2y बराबर 18, और x प्लस y बराबर क्या हो जाएगा, 2 कॉमन आ जाएगा और बराबर 18, और x प्लस वाई 2 उधर बटे में चला जाएगा तो 9। इसका मतलब तीसरी संख्या का मान पता लग गया, तीसरी 9 है जी। अरे यही तो x प्लस वाई तो तीसरी है, और पहली दो का योग भी 9 है। बात समझ में आ रही है कि नहीं? अब आप सोच लोगे अपने आप, कैसे सोच लेंगे? अरे सोच लोगे, देखो तो सही, अपने आप है तो कम मत समझो तुम, गुरु आदमी हो गुरु। तो जो तीसरी है ना ये तो 9 है, और जो पहली दो का योग है ना वो भी 9 है। अब आप कहो पहली दो का 9, तो फिर तो वो 8 और 1 भी हो सकती है, 7 और 2 भी हो सकती है। भाई हो सके कि नहीं हो सकती? और क्या हो सके जी, 6 और 3 भी हो सकती है, और भी हो सके कि नहीं हो सकती? हो सके क्यों ना हो सके, 5 और 4 भी हो सके, इनके अलावा तो नहीं होंगी। बस ज़्यादा से ज़्यादा ये हो सके 1 इधर हो जा, 8 उधर हो जा, 2 इधर हो जा, 7 वो हो जा, इतना ही हो सके। तो यही तो पॉसिबल बन रही है बस। भाई 9 ही तो योग करना है इन दोनों का। तो अब एक लाइन से और पता लगेगी, किस बात से पता चलेगी? इस बात से पता चलेगी कि जो भी आप इन दोनों में से मानो तीसरी की, उनके साथ गुणा कर लो। कौन से कॉम्बिनेशन के साथ गुणा करूं जो 162 आ जा? 9 एकम 9, 9 अट्ठे 72, ये तो 72 आएगा। अगर मैं इस कॉम्बिनेशन को राइट मानता हूं तो 72 आ रहा है। तीनों का गुणनफल 162 आना चाहिए, तो मैं इन दोनों को मान लूं, 9 दूनी 18 सत्ते 126 ही आया। फिर मैं इसको मान लूं 9 तिया 27 छिक्के 162, राइट। आपका काम खत्म, काम फाइनल। 6 और 3 होंगी जी, ये 9 होगी। योग कर लो तीनों का, 18 बैठ रहा कि नहीं? बैठेगा, क्यों नहीं बैठेगा? तीनों के गुणा 162 बैठ रही है कि नहीं? बैठ रही है। और चाहिए क्या? सारी शर्त सही बैठ गई, हो गया काम, हो गया। तो क्या बोल रहे हैं आप? क्या हो जी, ये थोड़ी तय हुआ 3 वो है या 6 वो है। अरे आग लगाओ परे को, मत होते, हमें जरूरत क्या पड़ रही है? देखो ना सवाल में पूछा क्या, उसे तो तय हम कर ही नहीं पाएंगे, तो उसकी जरूरत नहीं है। तो दो संख्याओं के वर्गों का योग बताओ। वर्गों का योग कितनी आसान, राल टपकाने वाली बात पूछ रहा, राल टपकाने वाली। इसे ही क्या है मैथ में, राल टपकाना। 81 और 9 90, और 90 और 36 बोल लेंगे तो 126 उत्तर।
कितनी अच्छी बात है और कितने अच्छे मेथड से आपने इस सवाल को कर दिया है। उम्मीद भी कर रहा हूं कि समझ में भी आ गया होगा। चलिए अगले सवाल पे चल सकता हूं क्या? दोस्तों बहुत सारी किताब में बहुत सारे लोग ये भी कह सकते हैं ये पहला ही चैप्टर है, तो ये पहला ही चैप्टर भी कहते हैं बहुत लोग इसको मैथ का, तो ये पहला ही चैप्टर है। संख्याओं की बात कर रहा हूं, नंबर्स की बात कर रहा हूं, तो जो लोग शुरू से सीखना चाह रहे हो ना तो उनके लिए भी बहुत अच्छी चीज है पहला ही चैप्टर, क्योंकि कोई फॉर्मूला थोड़ी लगा रहा हूं, सब चीज जानी पहचानी है जो आप छठी, सातवीं, पांचवीं, चौथी क्लास में पढ़ के आए हो ना, a+b का होल स्क्वायर, a-b का होल स्क्वायर, उन सबको ही तो यूज कर रहा हूं मैं। चलो अब तुम कहो जी हम तो वहां पढ़ के ही ना आए, तो फिर तो इसलिए मुझे इतना गहराई से सिखाना भी पड़ रहा है। वहां पढ़ के आते तो इतना मुंड मारता मैं इन सवालों में भला। दो संख्याओं के बीच का अंतर यानी a-b बराबर 9, उनके वर्गों के बीच का अंतर a² - b² बराबर 207, और संख्याएं क्या है? अरे जहां दो संख्या दे दी ना उससे तो आसान सवाल ही नहीं है जिंदगी में नहीं, किताब में दूसरा जिंदगी आ जाता वर्ड। मतलब किसी भी किताब का सबसे आसान सवाल वो होगा कि जहां दो संख्याओं की शर्तें दे रखी है और वो दोनों ही ऑप्शन में दे दी हो, बस आपको शर्तों को सेटिस्फाई करना है। आग लगाओ इन सब चीज़ों में, जरूरत नहीं है ऐसे करने की, ऑप्शन लो, इससे बढ़िया मेथड कुछ नहीं मिलेगा। तो दो संख्याओं का अंतर 9 तो सब में ही कर रखा है इसने, सारी में 9 का, इतना आसान भी नहीं देता कि पहली शर्त से ही आप सारा सही कर दोगे। अब दूसरी शर्त जिसने भी बिठा ली वो राजा इस सवाल का। तो चलिएगा उनके वर्गों का अंतर, तो वर्ग करो, इसका 289, इसका 64, अगर ये अंतर 207 बैठ गया, 9 में से 4 गई 5 आएगा, इकाई का अंक वहां चाहिए 7, इसका मतलब ये ऑप्शन तो खत्म। तो 16 का वर्ग 256 और यहाँ 49, 16 में से 9 गए 7, इसका तो चांस बन रहा है 207 इसी से आएगा और यही आपका आंसर है। कितना आसान सवाल बताओ, ऐसे ऐसे भी सवाल आते हैं पेपर में, देखो कहाँ आया, और ज़्यादा पुराना भी नहीं है सवाल, 2 एग्जाम पहले ही अभी हुआ CGL में, ऐसे भी सवाल पूछ रहे हैं CGL में, घने आसान पूछ रखे हैं गुरुजी, हद्दी कर दी बिल्कुल। चलो अब है सवाल तो गजब के हैं दोनों, 39 और 40। आप कहो आपने 40 दिखाया भी नहीं, कैसे पता आपको? अरे मैंने देख रखे हैं पहले ही, घने गजब के सवाल हैं दोनों, 39 और 40। तुम्हारी रेट न निकाल दे तो बता दिया कि भाई देखो कैसे सवाल है, मतलब इनमें बहुत कुछ सोचना पड़ेगा, बहुत दम है इन सवालों में। आपको आप तो जी मुश्किल बना रहे हो, आप तो डरा रहे हो सवालों से, तो हम तो वैसे नहीं कर पाएंगे, ऐसा नहीं है, सीरियस लो, इसलिए कह रहा हूँ। और करने को कर भी सकते हो, ऐसी बात नहीं है, पर आप एक बार कोशिश तो करो, आपके लिए नया सवाल है, ऐसे आप मान सकते हो, ठीक है। तो जरा मैं देखूं, देखिए इनका एक प्रॉपर वे बताऊंगा आपको कि जहां आपको अकल काम करना बंद कर दे वहां आपको कैसे इन सवालों में सोचना होता है। किसी संख्या में 2 अंक हैं, 2 अंक तो बहुत सारी में 32 है, 22 है, 45 है, 50 है, मुझे क्या पता कौन सी है, तो 2 अंक तो बहुत पॉसिबल वे हैं हमारे पास। यदि अंकों के स्थान बदलने से बनी संख्या को प्रारंभिक संख्या में जोड़ा जाए, अंकों के स्थान बदलने से बनी संख्या को, मतलब जैसे ये 11 है ये यूं कहना चाह रहा है, पर ये नहीं है, ये नहीं है संख्या, ये तो कुछ और ही पूछ रहा है, संख्या नहीं है ऑप्शन में। मैं एक ऑप्शन, एक चलो 11 मत लो, नहीं तो यूं कहोगे 12 है मान लो कोई संख्या, तो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं कि क्या कहना चाह रहा है। 2 अंकों के स्थान बदलने से, तो स्थान बदल दिए, 12 का 21, ये अंक उधर वो अंक उधर, इसको बोल रहा है स्थान बदलना। बदलने से बनी संख्या, बनगी ये बनगी, को प्रारंभिक संख्या में जोड़ा जाए, मतलब इसमें जोड़ा जाए 12 में, तो इस प्रकार प्राप्त परिणामी संख्या किस संख्या से अवश्य विभाजित होगी, मतलब ये जो संख्या है ना 21 और 12 33, ये किस से विभाजित होगी? आप क्यों हो, हाँ ऐसे ही तो करना है, ऐसे ही करना है। अरे बिल्कुल सही सोच के, मुझे तो लग रहा तुम्हारे दिमाग में आ गया तरीका,
पता नहीं क्यों लग रहा। क्यों? ऐसी कोई सी भी संख्या मानो दुनिया की जिसमें 2 अंक हो। आपको कोई सी भी, आपको कोई सी भी, मैं कहूँगा कोई सी भी, मान के तो देखो, कोई सी भी एक संख्या ऐसी मानो जिसमें 2 अंक हो। ठीक है, मान लेंगे। आपको 50 मानेंगे फिर तो हम अपने मन की मर्जी। 50 मान लो, 50। फिर कह रहा है इस संख्या के अंकों के स्थान बदल दो। आपको किसी बालक ने 40 मानी तो अरे मान कर देगा 40 क्यों, तुम और मान लो, 45 मान लो। 45 क्यों मानो, और मान लो, जो तुम्हारा मन करे। मैं तीनों पे ही चेक कर देता हूं, तीनों पे। आपका एक और ले लो कोई सी, अरे ले लो ना, आपका जो मन करे। इसके अंकों के स्थान बदल दो तो इनका जो योग आएगा वो किससे कटेगा? आप कहोगे 11 से भी कटेगा, 5 से भी कटेगा, तो ये दोनों तो खत्म हो गए 55 पे। अब इन दोनों के चांस बन रहे हैं, वो सही होगा जो इन सबको विभक्त कर देगा। आपने 2-3 नंबर्स ले लो, कुछ भी, जिससे सारे कट जाओ, वही उत्तर है। क्योंकि ये तो 2 ऑप्शन दे रहा है हमें, भी आगे पता लगेगी भाई हमें तो वो चाहिए जो हर स्थिति में काट दे। तो इस स्थिति में देखता हूं 40 और इसके अंक पलट दूं तो 0-4 होगा, तो ये 44 बन जाएगा। अब 44 बन गया तो 5 का भी चांस खत्म हो गया कि नहीं हुआ? फिर तो 11 ही, आप चेक कर लो, इस पे भी 11 ही आएगा, चेक करो। तो ये 54 हो जाएगी, और 54 और 45 को जोड़ूंगा तो 99 आ गया ना, 11 ही। आप क्या 12 जो शुरू में कर रहे हैं आप, उसमें भी देखो 11 ही आ रहा। कौन सी ऐसी संख्या है जो इन सबको काट रही होगी? तो सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन में 11। ठीक है, बात समझ में आई कि नहीं आई? यही है इसका जबरदस्त तरीका कि आपको सवाल से कोई मतलब नहीं है, कोई 10x + y नहीं मानना, आपको संख्या अपने पास से सोचनी है और फिर कर देना है। मतलब जहाँ हमारे दिमाग के तार बंद हो जाए ना काम करना, वहाँ पे हम छोटी छोटी संख्या लेकर के खुद को पर अप्लाई करके देख सकते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई? और अगर समझ में आ गई तो 40 क्वेश्चन करके दिखा दो, मैं मानूंगा कि आपको 39 वाली बात समझ में आ गई, क्योंकि 40 में भी यही काम करना है सेम। आपको इसमें भी यही काम है, देखो सही, मैं करवा दूंगा अगर नहीं होएगा तो। 3 अंकों की किसी संख्या को, अब उसने बोल दिया ना किसी को, तो मैं कोई सी भी ले सकता हूं, जो मेरा मन करे मैं वो ले सकता हूं। लो 1 2 3 ले ली, कॉमन ले ली। आपको नहीं कुछ और ले हो जी, लो तो 1 4 5, आपको नहीं अच्छी ना लग रही, 2 2 2, आपको नहीं और अच्छी नहीं लग रही, लो इससे दो, और क्यों ना और चाहिए जी 100, कितनी ले ली? और आप लेके देख लो कोई सी भी 3 अंकों की संख्या ले लो, 3 अंकों की किसी संख्या को उसके योग से घटा दो, उसके योग को इसमें से घटा दो, गलत लिख दिया, इसके योग करो तो 200, 2 2 2 4 6 आ गया। तो क्या बच गया? क्या बचेगा? 216। ऐसा ही उसमें भी चेक कर लो, 5 4 9 और 1 10, इसके योग को घटा दो, कितना आ गया? 135। 9 3 27, 27 घटाना, घटाने में कमजोर हूँ, गलती ना हो जाए देख लेना। 3 2 5 और 1 6, घटाना जरा, 117। इसमें से क्या घटेगा? 1, योग 1 ही तो है इसके तीनों अंकों का, 99। अब ये जो है ये है परिणाम। क्या पूछ रहा है? कर दिया जाए, कर दिया, हमने कर दिया, तो सदैव किससे विभाजित होगी? ये सारी संख्या किससे कट रही है जो देख लो, बस सदैव का मतलब ये है किससे कट रही है। देखो 3 और 9 का रूल एक होता, क्या होता है? इनके अंकों का योग चेक कर लो, अगर अंकों का योग 9 से कट गया तो 9 से भी कटेगी अंकों का योग। और जो संख्या आपको बता दूं, जो संख्या 9 से कटेगी वो 3 से तो कटेगी ही कटेगी, ये तो सीधी सी बात है भाई। 18 हो, 9 3 27 हो, 9 4 36 हो, 9 5 45 हो, सब 3 से कटती है कि नहीं? अरे 9 के पहाड़े में जो आएगी वो 3 से तो कटेगी, ऐसी 8 के पहाड़े में जो आएगी वो 4 से तो कटेगी, 2 से तो कटेगी, वो तो सीधी सी बात रहे। ठीक है, तो अब यूँ बताओ, अगर ये सारे का अंक योग 9 आ रहा है कि नहीं आ रहा? देखो 5 3 8 1 9, 9 7 16 और 2 18, अब भी 9 से कट जाएगी 18।
7 और 2 9, अब भी 9 से कट जाएगी, 9 9 18, 9 से कट जाएगा 18, कुल मिला के सारी 9 से कट जाएंगी, कुल मिला के 3 से भी कट जाएंगी। अब देखिए 3 और 9, आप क्या हो 3 और 9 6 से भी कट रही है? नहीं, 6 से नहीं कट रही। ये संख्या कैसे कटेगी? 6 से कटेगी नहीं। ये संख्या भी नहीं कटेगी 6 से, ये कट जाएगी, ये कट जाएगी। हमें तो सारी कटवानी है ना, कोई अपवाद नहीं बचना चाहिए। ये भी नहीं कटेगी 6 से। तो कुल मिला के ये ऑप्शन गलत, ये ऑप्शन करेक्ट, हमेशा हमेशा के लिए। अब आपको इन सवालों का तरीका आ गया होगा और उम्मीद करता हूं इस प्रैक्टिस सेट को हल कराने का मेरा तरीका भी आपके दिमाग में पार उतर रहा होगा। और ये जरूर बताएं, ये लीड सी मंगाइए, बस लीड सी, ये जो इतनी सी लीड है बस उसमें लग रही है, बस रोड का है, रोड का माइक बोला है। कैसी आ रही आवाज़? मस्त आ रही हो तो पास कर दो, नहीं तो उल्टा भिजवा दूंगा अभी के अभी से। चलो ठीक है।